नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं एक अहम मुद्दा पर विचार करेंगे। जिस तरह से निषाद समाज की जो हम लोगों की जनसंख्या है, जिस आधार पर हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए, आज तक न भारत सरकार दिया न राज्य सरकार दिया। मगर चूंकि अब वह समय आ गया है 2025 का विधानसभा का, जो देखते हुए आप लोगों को देखते होंगे वीडियो यूट्यूब के माध्यम से कि जिस तरह से या न्यूज के माध्यम से कि आज सन अफमला मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो संस्थापक हैं, इनका इतना मांग दोनों तरफ बढ़ गया है। इंडिया हो या इंडिया, दोनों तरफ मांग है कि आप इधर आ जाइए तो डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, आप उधर आ जाइए तो डिप्टी सीएम का पद है ऑफर। मगर चूंकि इन्होंने एक फैसला किया है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पिताजी के हत्या के बाद भी वो टूटे नहीं, आज भी अपने समाज के लिए लड़ते रहे और समाज के मांग, निषाद समाज के लिए मांग करते रहे। अगर बीजेपी पार्टी के नेता एक से एक गए थे उनके पास मिलने के लिए, उस दुख के समय में उन्होंने दुख के समय में मिला, संवेदनाशील यानी कि व्यक्त किया, सबके साथ यानी समय बिताया। मगर चूंकि उनका मांग एक ही था कि हमारे निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी पार्टी की तरफ से ऑफर आया यानी एनडीए पार्टी की तरफ से कि सहनी जी इधर आज आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, मगर इन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री का पद, सीएम का पद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अगर चाहिए बीजेपी पार्टी से तो सिर्फ चाहिए निषाद समाज को निषाद आरक्षण। मगर यह कभी भी बीजेपी पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। इसको देखते हुए हमारे सन अफमला मुकेश सहनी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले से ही कटकर या राजद पार्टी की महागठबंधन के तरफ, इंडिया गठबंधन के तरफ चले गए थे। आज भी इंडिया गठबंधन के तरफ है और मजबूती के साथ है। आज देख लीजिए वीआईपी पार्टी के साथ अनेकों, जिस तरह से पाल समाज, गणेरिया समाज, दंगी समाज ये आकर हमारे वीआईपी पार्टी में आने की सदस्यता ग्रहण किए और वीआईपी पार्टी को सपोर्ट किए। आज वीआईपी पार्टी बिहार में मजबूत होती जा रही है। इसके पास न कोई विधायक है न कोई सांसद है, फिर भी पार्टी इतना चर्चा में है। आप लोग देख चुके होंगे कि यह वीआईपी पार्टी कभी भी चुनाव के समय चर्चा में रहती है। आज के डेट में या 2024 में हमारे झारखंड स्टेट में चुनाव होने वाला है, इसमें वीआईपी पार्टी एंट्री मारना चाह रही है क्योंकि इसका अधिकार बनता है। वहां भी लगभग हम लोगों का निषाद समाज की आबादी 8 से 9% है झारखंड में। तो उस हिसाब से हम लोगों को जो 84 सीट है विधानसभा का, उसमें से कुछ न कुछ 2 या 4 सीट कम से कम 4-5 सीट हम लोगों को चाहिए, क्योंकि वीआईपी पार्टी वहां के निषाद समाज के अधिकार को मांग सके। मगर ऐसा अगर नहीं होता है तो यह आने वाला समय में इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि हम लोग को जब अधिकार नहीं मिलेगा तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हमारी वीआईपी पार्टी क्यों रहे। मगर वीआईपी पार्टी की जो बात है, इंडिया गठबंधन विचार कर रहे, हो सकता है 2024 के विधानसभा के चुनाव में उनको कुछ सीटें मिले और यही निषाद समाज चाह भी रहा है। जिस तरह से निषाद समाज को मांग है कि हम लोगों को हर स्टेट में अपना अधिकार चाहिए और अधिकार के साथ साथ जब जितना हमारा अधिकार होता है, जिस तरह से बिहार में 40 लोकसभा का सीट था, उसमें से 3 लोकसभा का सीट मिला, हम लोगों को अधिकार से 1 सीट कम मिला, फिर भी हम लोगों ने संतुष्ट किया। हमारे वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट उतरे, जीते नहीं कोई बात नहीं है, मगर प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि 2019 से 2024 में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसी तरह से देखते हुए 2025 और 24 का चुनाव होने वाला है ये विधानसभा का झारखंड में, तो झारखंड स्टेट से हम लोगों को कम से कम 84 सीट है, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमारा समाज विस्तार, वहां भी विकास हमारी पार्टी कर सके। जिसको देखते हुए हमारे निषाद समाज का एक ही मांग है, अगर बीजेपी पार्टी हम लोग को मिलाना चाहती है या साथ देना चाहती है या हम लोग को डिप्टी सीएम देना चाहती है, तो बीजेपी पार्टी पहले निषाद समाज को आरक्षण लागू करे, उसके बाद निषाद समाज उसके कहने की जरूरत नहीं होगा, वह अपने आप खुद उसके साथ चली जाएगी। मगर ऐसा जब नहीं निषाद आने की बीजेपी पार्टी करती है तो हमारा निषाद समाज कभी नहीं जाएगा, क्योंकि निषाद समाज वह समाज है जो अपने प्रतिष्ठा के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि यही निषाद समाज जब 2024 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव जो हुआ, उसमें से बीजेपी पार्टी को अगले 2019 में 40 सीट से 39 सीट मिला था, 39 सीट जीत कर गया था। मगर यही क्या हुआ, वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन में चला गया, इसी के साथ वह उसको 10 सीट गंवाना पड़ा, 9 सीट गंवाना पड़ा।
तो आप देख सकते हैं अगर 2025 का विधानसभा का चुनाव आएगा या 2024 का लोकसभा यानी कि विधानसभा का चुनाव जो है उत्तर झारखंड में है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि झारखंड से महासंघ होगा और निर्णायक वहीं से लिया जाएगा, ताकि हमारा विधानसभा का 2025 का जो सरकार बने बिहार में, वह हम लोगों के निषाद समाज और हमारे इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में यह सरकार चलाई जाए। यही निषाद समाज कल्पना कर रहा है, यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ताकि कि हम लोगों का इसी वजह से विकास हो सकता है। जब हमारे विधानसभा में हमारे डिप्टी सीएम बिहार में बनेंगे हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, तभी जाकर हम लोगों का विकास होगा, तब धीरे धीरे आरक्षण की तरफ बढ़ेंगे।